नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर में सफाई कर्मियों का हल्ला बोल, डीएलबी पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा। पुलिस कर्मियों से सफाई कर्मी उलझ गए। सफाई कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आपस में हाथापाई की नौबत भी बनाई। सफाई कर्मचारी डीएलबी कार्यालय में जबरन प्रवेश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने रोक रहे थे। इस दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और हाथापाई। बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी यहाँ पर जुटे हुए हैं। स्वायत्त शासन भवन के बाहर सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। डीएलबी पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा, पुलिस कर्मियों से हाथापाई। जयपुर में सफाई कर्मचारियों का हंगामा। जयपुर से बड़ी खबर है और तस्वीरें देखिए सबसे पहले। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर। सफाई कर्मचारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। सफाई कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई। पुलिस कर्मियों से उलझ गए सफाई कर्मी। डीएलबी पर सफाई कर्मचारी बड़ी संख्या में तैनात हैं और जमकर हंगामा डीएलबी पर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए जयपुर से। महेश, हंगामा क्यों है बरपा? तस्वीरें दिखाइए, कारण बताइए, वजह क्या है, क्या कह रहे हैं सफाई कर्मी? बिल्कुल सुमित, जयपुर के दोनों नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आज डीएलपी पर पहुंचे बड़ी संख्या में। और यहाँ पर जो अपनी लंबित मांगे हैं, जिनमें कि वेतन से जुड़ी हुई मांगे हैं, एरिया से जुड़ी हुई मांगे हैं, वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है। इसी कारण से पहले यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर भी पहुंचे थे कुछ दिन पहले और वहां पर भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। जब उस दिन बात नहीं बनी तो आज फिर यहाँ पर डीएलपी पर पहुंचे हैं और स्वायत्त शासन भवन पर पहुंच करके यहाँ के अधिकारियों के सामने यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो उनकी मांगों पर उस दिन बात बनी थी, 7 सूत्रीय मांगे रखी गई है, उस पर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी कारण से यहाँ पर पहुंचे। अभी अंदर भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उस दरमियान में पुलिस से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, जिसके अंदर हाथापाई जैसी भी नौबत जो है वो यहाँ पर बनाई। कर्मचारियों के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, एक कारण ये भी है यहाँ पर, जिसकी वजह से कर्मचारियों में नाराजगी बनाई हुई है। किस तरह के सफाई कर्मचारियों के मुद्दे हैं और क्या उनकी मांगे हैं जिसे लेकर के यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं किस तरह से यहाँ पर आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे आप? देखिए, हमने 13 जुलाई को मंत्री आवास में घेराव किया था। हमारी 5-6 मांगे प्रमुख थी। डायरेक्टर साहब और दोनों हमारे कमिश्नर उसमें वार्ता में मौजूद थे। इन्होंने बोला था कि 7 दिन में आपकी मांगे पूरी हो जाएगी, लेकिन आज उस बात को आप लगा लो कितने दिन हो गए, हमारी एक भी मांग उनमें से पूरी नहीं हुई। उनमें हमारी चुनाव की मांग है। 2 साल का कार्यकाल होता है, 3.5 साल हो गए, चुनाव नहीं करवाए जा रहे। कर्मचारियों को जो आरजीएचएस योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लेके आए हैं, बहुत ही अच्छी योजना, उसका कर्मचारियों को लाभ नहीं दिया जा रहा। जबकि सफाई वर्कर्स गंदगी को, कोरोना नामक शत्रु से भी ये लोग लड़े, इनको सबसे ज्यादा जरूरत अगर उस मेडिक्लेम पॉलिसी की है तो इनको है, लेकिन इनको लाभ नहीं दिया जा रहा। उसके अलावा हमारा जो स्थायीकरण काफी कर्मचारियों को पेंडिंग है, उनका स्थायीकरण किया जाए। 22 कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिनका टेक्निकल इश्यू के कारण, उस टाइम विभागीय कमी के कारण एक बार बताएं, यहाँ पे पुलिस से आपकी झड़प जैसी स्थिति क्यों बनाई, क्यों हाथापाई जैसी नौबत आपकी बनाई है? वो एक जो लेडीज पुलिस, हमारे लेडीज कर्मचारी के ऊपर पुलिस वाले ने, जेंट्स पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया, इसलिए हमने हाथापाई की मजबूरी में हाथापाई की। जब ये कर्मचारियां खड़े हैं आराम से शांति प्रिय, तो जेंट्स पुलिस वाला एक लेडीज कर्मचारी पे लाठी उठा रहा है, तो ये अन्याय है। आपके जबरन अंदर घुसना चाह रहे थे क्या? हाँ, जबरन क्या नहीं, हम शांति पूर्वक धरना दे रहे थे और हमारे ऊपर लेडीजों के ऊपर लाठी चार्ज कर दिए उन्होंने। ये दबाना चाह रहे हैं कि ये लोग हड़ताल नहीं करें, इनकी मांगे पूरी। क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। प्रमुख मांग कौन सी आपकी? मुख्य मांग आरजीएस है और हमारा एरियल नहीं मिल रहा है, और जो कर्मचारी अस्थायी है उनको स्थायी करो। और जब हम लोगों ने कोरोना काल में ड्यूटी करी है, तो पुलिस वालों ने जब रोडवेज फ्री करी तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। तो सुविधाओं की मांग है, आरजीएचएस सुविधाएं हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल रही है। सर, हमारे जो 1 से 1.5 साल का जो हमारा जो एरियर है, हम प्रशासन से दोनों प्रशासन से हम लगातार अवगत कर रहे हैं। हर बार हमारे को आश्वासन दिया जा रहा है। एरियर पर्सन हमारे जो अभी कर्मचारियों का जो यहाँ से स्थायी नहीं है, उनको स्थायी करवाया जाए। सर, क्या आप अभी बात करके आ रहे हैं अंदर या प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? प्रशासन से बात करने का कोई फायदा नहीं है। 13 जुलाई को हमने हमारी मीटिंग हुई थी डीएलबी डायरेक्टर साहब से, दोनों सीओ साहब से,
उन्होंने हमें संपूर्ण आश्वस्त किया था कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीएलपी डायरेक्टर साहब और दोनों सीओ साहब मंत्री जी से डरे हुए हैं। मंत्री जी के यहाँ भी तो घेराव कर चुके हैं, आप धरना दे चुके हैं। मंत्री जी ने हमें इनसे वार्ता करने के लिए भेजा था, लेकिन ये सफाई कर्मचारी की समस्या पे कोई किसी प्रकार का कोई समाधान करना ही नहीं चाहते और 7 दिन का समय दिया था। अब हमने तय किया है कि जब तक हमारी लंबित मांगों का निस्तारण किया नहीं जाएगा तब तक हम यहीं बैठेंगे। जरूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, लेकिन आज आश्वासन नहीं, आज हमें काम चाहिए। काम अगर हमारे काम के आदेश नहीं हुए तो हम उठेंगे नहीं। तो आदेश लेकर के ही जो है आज यहाँ से महेश, हटने आपकी वाले बात हैं हुई तमाम जो जिम्मेदारों सफाई से, कर्मचारी दोनों आपने बात करने की कोशिश की क्या? विधायकों को बांटने के लिए तो आईफोन बांटने के लिए बजट आ जाता है, पैसा आ जाता है, आईफोन दे दिए जाते हैं तोहफे में, लेकिन इनके एरियर तक का भुगतान नहीं हो रहा है। देखिए, बिल्कुल ये वो सफाई कर्मचारी है जिन्होंने कि कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी अपने काम को जो है उन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा से आगे रखा और कभी भी वे पीछे नहीं उठे। भले जब लोग घरों में बंद थे तब ये सफाई कर्मचारी सड़कों पर होते थे और उस दरमियान में अपनी ड्यूटी को निभाते हुए नजर आते थे। लेकिन जब आज इनके वेतन से जुड़े हुए मुद्दे, जब इनके एरियर से जुड़े हुए और RGHS जैसी इलाज से जुड़ी हुई सुविधाओं की बात हुई है तो वो आज यहाँ पर पूरी नहीं हो रही है। जबकि पिछली बार मंत्री शांति धारीवाल जो UDH मंत्री हैं उनके निवास पर जब इन्होंने धरना और प्रदर्शन किया था तब जरूर ये कहा गया था कि इनकी जो मांगे होगी उस पर जरूर कोई ठोस कार्रवाई जो है वो कर ली जाएगी। तब भी DLP डायरेक्टर को बुलाया गया था, लेकिन उस समय भी केवल जो है इनकी मांगों पर फौरी तौर पर आश्वासन देकर के इन्हें विदा किया गया था। लेकिन आज जब ये यहाँ पर पहुंचे हैं तो इन्होंने कह दिया कि अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अगर उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज से वे जो है यहाँ पर अनशन शुरू कर देंगे, अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए और हाथों में सफाई कर्मचारी जो झाड़ू लिए हुए हैं वो ये दर्शा रहे हैं कि जो न सिर्फ सफाई का जिम्मा बल्कि जब अपने हक की आवाज उठाने की बात आती है तब भी वे किसी से पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि वे हक मांग रहे, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने काम किया है उसका भुगतान तो उन्हें होना पड़ेगा, उन्हें भुगतान करना पड़ेगा। सरकार को ये ध्यान दिलाने की जो कोशिश है उनकी वो यहाँ पर की जा रही है। और अभी तक जहां तक आपने कहा है कि प्रशासन से कोई बात हुई है तो प्रशासन के जो कोई भी अधिकारी हैं वो इनसे वार्ता के लिए भी नहीं पहुंचे। देखिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि ऐसा कोई टकराव जब हो और ऐसे समय में जब आपका कोई एक बड़ा कर्मचारी वर्ग सड़कों पर उतर करके आपके खिलाफ में यहाँ पर विभाग के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहा हो तो ऐसे में समझाइश जो है वो जरूर की जा सकती है या उनकी मांगों पर कोई जो सकारात्मक बातचीत हो सकती है वो की जा सकती है। लेकिन ऐसा यहाँ पर शायद जरूरी इनकी हड़ताल से, इनके आंदोलन से, प्रदेश में बढ़ रहे अपराध से, बलात्कार से, बैंक लूट से और मणप्पुरम गोल्ड पे लूट से ज्यादा जरूरी शायद कबड्डी रहा होगा, शायद ग्रामीण ओलंपिक रहा होगा। इस वजह से बात करनी जरूरी नहीं समझ रहा प्रशासन शासन। देखिए, प्रशासन के आंखें मूंद लेना ये साफ तौर पर बताता है कि ऐसे जब जुड़ी हुई समस्याएं हैं जहां पर कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से वहां पर आंदोलनरत है और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस लिहाज से यहाँ पर जो ऐसे आक्रोश की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिलती है। और पुलिस से जो टकराव भीतर जब जाना चाह रहे थे तब यहाँ पर ऐसी नौबत आ गई कि कर्मचारियों को जो है कानून भले अपने हाथ में लेना पड़ा, लेकिन वो कह रहे थे कि अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कानों तक वहां तक वे भले ही जबरदस्ती की बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी जाए उसको भी तोड़ते हुए भीतर जाएंगे और DLP के प्रशासन को अपनी आवाज जरूर सुनाएंगे, उनसे अपने हक का पैसा वो जरूर मांगेंगे, उसमें वे पीछे हटने वाले नहीं। और आज यही इसी हक को लेकर के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक उन्हें कोई यहाँ पर लिखित में उनके आदेश नहीं आ जाता तब तक वे यहाँ से नहीं डिगने वाले हैं। तो फिलहाल इनका यहाँ पर जो प्रदर्शन है नारेबाजी करते हुए यहाँ पर जारी है और प्रशासन की जो कोई बातचीत है वो यहाँ पर अभी तो नजर नहीं आ रही है। ठीक है महेश, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो DLP के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे जहाँ